Atticus, let's begin. Why so many languages? क्यों ना हम किसी एक ही लैंग्वेज को डेवलप कर लें, सबके लिए आसानी होगी, सबको एक ही लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और काम भी हो जाएगा। To answer that, probably we need to understand few more things. सबसे पहले हर लैंग्वेज की अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं और वीकनेसेस होते हैं। वो कहते हैं ना कि जहाँ पर सुई से काम हो जाए वहाँ पर तलवार की जरूरत नहीं होती। इसी तरह से कुछ लैंग्वेजेस हैं जो बहुत ही स्पेसिफिक एरियाज में काम करती हैं और उनकी स्ट्रेंथ उन्हीं चीज़ों को हैंडल करने के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, टुडे प्रोग्रामिंग इज यूज्ड एवरीवेयर, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, चाहे वो माइक्रोवेव हो, रेफ्रिजरेटर हो, वॉशिंग मशीन हो, टॉयज हो या कोई भी और ऐसी डिवाइस जिसके बारे में आप सोचें तो या तो वो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है और मार्केट में अवेलेबल है या फिर आने वाले दिनों में दैट डिवाइस विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ स्मार्ट डिवाइस। अब इन सब डिवाइसेस की नीड्स और ज़रूरतें डिफरेंट हैं, इसलिए इन सब के लिए हमें अलग अलग तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है। Programming languages may actually vary from one another in context with certain key points. हर एक प्रोग्रामिंग का लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करना डिफरेंट हो सकता है। पोर्टेबिलिटी कुड बी अनदर फीचर। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा और उसको मैं कितने और डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म पे सेम प्रोग्राम को यूज कर सकता हूँ। अगर वो फीचर मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, that means I can program once and use it many times and at several places. Ease of use. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, ये भी एक फीचर हो सकती है। उसके अलावा क्या लैंग्वेजेस मल्टीपल पैराडाइम्स को सपोर्ट करती हैं? पैराडाइम्स क्या होता है? पैराडाइम इज बेसिकली a way or method of programming. Many kind of methods available. For example, structured programming, there could be event-based programming, object-oriented programming. If a language supports multiple paradigms, उसकी यूजेबिलिटी बढ़ जाती है। क्या मैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से एक रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकता हूँ? नॉर्मली कस्टमर पूछते हैं कि उनको जो वो सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं वो देखने में लगेगा कैसा। वो पहले देखना चाहते हैं, फिर डिसीजन लेना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिन पर आप प्रोटोटाइप्स क्रिएट कर सकते हो, ऐसी एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हो जो पूरी फंक्शनल नहीं होती, लेकिन कस्टमर को आप दिखाकर उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हो। स्पीड एंड मेमोरी मैनेजमेंट कुड बी अनदर थिंग। आज की डेट में जिस तरह के रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरह की एप्लीकेशंस डेवलप हो रही हैं, उन एप्लीकेशंस का फास्ट चलना और मेमोरी को अच्छे से मैनेज करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। सो फॉर एग्जाम्पल, जावा सपोर्ट्स गार्बेज कलेक्शन। दैट मीन्स प्रोग्रामर को मेमोरी मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है, जावा वो चीज़ अपने आप हैंडल कर लेता है। स्केलिंग, इट कुड बी अनदर फीचर कि क्या जो मैं डेवलपमेंट करूँगा किसी लैंग्वेज को यूज़ करके उसको मैं फ्यूचर में एनहांस कर सकता हूँ कि नहीं, क्या वो लैंग्वेज भी इवॉल्व हो रही होगी, इम्प्रूव हो रही होगी, एंड इट विल अलाउ मी सर्टेन फीचर्स जो फ्यूचरिस्टिक हों और मैं उनको मॉडिफाई कर पाऊँ एज पर माई चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट कुड बी एक्टिव कम्युनिटी। जो लैंग्वेजेस नॉर्मली पॉपुलर होती हैं तो बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज होती हैं ऑफ पीपल जो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती है। सो एक्टिव कम्युनिटी होना एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि वो लैंग्वेज पॉपुलर है और उस लैंग्वेज पे काफ़ी काम हो रहा है। देन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या जिस लैंग्वेज में मैं काम करना चाहता हूँ उससे रिलेटेड जॉब मार्केट इज अवेलेबल और नॉट, इट इज़ इवॉल्विंग और नॉट। सो इफ द लैंग्वेज इज नॉट इवॉल्विंग, एक टाइम आएगा जब वो फेज आउट हो जाएगी और जो उस पर डेवलपमेंट हुए होंगे उन पर सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजी टू लर्न होनी चाहिए। खास तौर पे इस कोर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो हम ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करना पसंद करेंगे फर्स्ट टाइम कि मैं सीखने में मेरे लिए आसानी। सो इजी टू लर्न इन आवर केस स्पेशली इज द वेरी इंपॉर्टेंट की एरिया। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी ग्रामर होती है जिसको हम बोलते हैं सिंटैक्स। यानी कि जैसे हम किसी और लैंग्वेज में ग्रामर को फॉलो करते हैं, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स को फॉलो करना होता है। जो हम कोड लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उस ग्रामर को या सिंटैक्स को फॉलो करते हुए उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज हैज इनबिल्ट फीचर दैट कन्वर्ट्स सोर्स कोड टू मशीन कोड। यानी जो भी हम कोडिंग करते हैं किसी भी लैंग्वेज को यूज करके, वो डायरेक्टली मशीन उसको रन नहीं कर सकता। कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर बेसिकली अ टाइप ऑफ कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज हमें बाइनरी में काम करना नहीं आता और कंप्यूटर को
हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। सो ये लैंग्वेजेस जो हैं बेसिकली दे ब्रिज दैट गैप। हम जो भी कोडिंग करेंगे वो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करके मशीन को दे देंगे ताकि वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो पाए। इसके अराउंड भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ वीडियोस में। फॉर एग्जाम्पल कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, असेंबलर्स क्या होते हैं। सो दीज आर वेरी वैलिड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नीड टू बी आंसर्ड एंड दे विल कम इन द नेक्स्ट few videos. So till then, bye bye. Hope you have learned few things and enjoyed my video. Do like, subscribe and share my videos. Thank you so much. Bye bye.